तो अगर जब आप लाइटें बंद कर दोगे तो कुछ इस तरीके का आपको बिल्कुल डार्कनेस देखने को मिलेगी, और लाइटें आप ऑन करोगे, जैसे कि आप पहले फॉग लाइट जलाते हो तो फॉग लाइट पे आपको कुछ इतना रिस्पॉन्स मिलता है, और आप हेडलाइट यूनिट के साथ जो दोनों को यूज करोगे तो आपको काफी अच्छा जो व्यू है ये आप देखें तो पूरा उजाला यहाँ कैमरे का जो आउटपुट है वो आप चेकआउट कर सकते हो कितना विजिबल है। नाइट के टाइम में भी आपको प्रॉपर जो विजिबिलिटी है वो ऑफर कर रहा है। आप जो सा मर्जी चाहे वो कलर को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं, और ये टाटा जेनवन है, आप देख सकते हो। तो ये कस्टमाइज फीचर्स जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं कुछ इस तरीके के, आप चेकआउट कर लीजिए। वेलकम बैक दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं टाटा पंच के बेस मॉडल प्योर का मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पर आप देखो तो मॉडिफिकेशन जो है स्टार्ट भी हो चुका है, और काफी कुछ एक्सेसरीज का इंस्टॉलेशन आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारी सीटें निकली हुई हैं, सीट कवर चढ़ाए जाएंगे, फ्लोरिंग की जाएगी, डाई वाली फ्लोरिंग आपको देखने को मिलने वाली है। इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पावर विंडो मिलती है, जैसे कि आप आगे वाले देखते हैं। पीछे की तरफ मैनुअल आपको यहाँ पे लीवर दिया जाता है, तो आपको 4 पावर विंडो देखने को मिलने वाली है। आरडी कंपनी की जो रियर पावर विंडो है उसका इंस्टॉलेशन किया जाना है। फ्रंट में बात करेंगे तो फ्रंट में अपना जो फॉग लाइट्स है वो इंस्टॉल की जाएगी। इसके अलावा अपने डीआरएल वगैरह है, हेडलाइट में भी एलईडी रहेगी, फॉग लाइट में भी एलईडी आपको देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा अपने स्पीकर्स, जो कि बेस मॉडल प्योर है तो इसके अंदर स्पीकर्स नहीं आते हैं, तो स्पीकर जो है वो डाले गए हैं पायनर के। यहाँ पे अपने स्कफ प्लेट का इंस्टॉलेशन है, अगले डोज में आपको दिखा देता हूँ। तो पायनर के अपने जो कंपनी स्पीकर्स है उनका इंस्टॉलेशन जो है वो किया जा रहा है। एम्बियंस लाइटिंग है, इसके अलावा अपना जो एंड्रॉइड सिस्टम है वो यहाँ पे इंस्टॉल आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अपने जो मिंडा वाले फॉग लैम्प्स है उसका इंस्टॉलेशन किया गया है, और एलईडी बल्ब जो है वो इंस्टॉल किया जा रहा है। तो यहाँ पे फॉग लाइट के अंदर जो एलईडी का इंस्टॉलेशन है वो किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो अपनी वायरिंग है वो कंप्लीट कपलर टू कपलर है, कोई भी वायर कटिंग नहीं है। और ये एक्स्ट्रा रिले जो है उसका इंस्टॉलेशन यहाँ पर किया गया है। रिले का जो अपना यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे रिले आ रही है, और रिले के साथ अपना ये फ्यूज वगैरह जो है प्रॉपर आपको देखने को मिल जाता है। तो वायरिंग के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है। दूसरे वाले में जो आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। तो वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पे आप इसका जो एलईडी का इंस्टॉलेशन है वो आप चेकआउट कर सकते हो। कोई इस तरीके से ये अपना रहने वाला है, तो कोई वायर कटिंग नहीं है इसके इंस्टॉलेशन में। लाइट का आउटपुट आपको बाद में दिखाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों अपने जो डीआरएल्स हैं उनका भी इंस्टॉलेशन किया जाना है। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, स्ट्रिप डीआरएल्स डुअल टोन वाले, मतलब डुअल पर्पस वाले, इंडिकेटर और डीआरएल दोनों पे वर्क करेंगे, और ये अपना कंप्लीट रहने वाले हैं इसके इस वाले पोर्शन के ऊपर। मतलब अभी तक जितनी भी पंच हमने अपनी मॉडिफाई करी है उसके अंदर जो डीआरएल्स लगाए हैं वो सिर्फ इंडिकेटर के ऊपर लगाए हैं, लेकिन इस वाली में कंप्लीट आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि इसके बोनट के ऊपर वाले पोर्शन के ऊपर से जाएगा। यहाँ पर देखते हैं तो एमबीएंस लाइट का जो इंस्टॉलेशन है डोर्स के ऊपर जो है वो किया जा रहा है। तो जो लाइटिंग है वो कंप्लीट आपको यहाँ से इस वाले पोर्शन के ऊपर देखने को मिलने वाली है। इस वाले डोर के अंदर जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, वो भी आपको मैं चेकआउट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें तो कुछ तरीके से आपको डोर के ऊपर जो है ये स्ट्रिप जो है वो देखने को मिल जाती है, यहाँ तक अपनी जा रही है। एम्बिएंट लाइट का बॉक्स भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो तो ये अपनी कार्डी की जो एलईडी एम्बिएंट लाइट है वो इंस्टॉल की जा रही है, और कुछ तरीके से इसके अंदर आपको जो है स्ट्रिप लाइन जो है वो देखने को मिलती है, प्रोजेक्टर्स मिलते हैं, और ये अपना रहता है। हेडलाइट के अंदर आपको जो है ना पंच के बेस मॉडल में हेलोजन बल्ब मिलता है, तो इसका जो है वो रिमूव करके थोड़ा सा आप यहाँ पे देखो तो एलईडी जो है वो इंस्टॉल की जा रही है, और इसका भी आपको मैं बैक सपोर्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो इसका इंस्टॉलेशन रहने वाला है वो भी कपलर टू कपलर किया जाएगा, कोई वायर कटिंग नहीं है। यहाँ पे आप देखो तो जो अपना हेलोजन बल्ब है उसे निकाल दिया गया है, और ये अपनी जो एलईडी है उसका इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। बल्ब जो है वो दिखाता हूँ। तो ये वाला बल्ब आता है कंपनी से कुछ इस तरीके का, और अपना फिटमेंट भी चेक कराएंगे किस तरीके का है। एलईडी का जो है अपना यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका भी इंस्टॉलेशन बिल्कुल कपलर टू कपलर ही देखने को मिल जाता है। ये आप देखें तो इसको हेडलाइट के सॉकेट के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, ये हो गया कंप्लीट। तो कोई वायर कटिंग नहीं है, सिंपली इंस्टॉलेशन है इसका। और अपना ये अब लाइट का जो आउटपुट है वो आपको मैं बाद में दिखाऊंगा, हेडलाइट का भी और अपनी फॉग लाइट का भी। यहाँ पर देखते हैं तो अपने जो रियर में अपना कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है पंच में। इसके पीछे अपना जो डिफ्यूजर है वो भी इंस्टॉल किया जाने वाला है, वो वाला अपना डिफ्यूजर टाइप जो अपना ये अपना रहता है कुछ इस तरीके से सिल्वर और पियानो ब्लैक के फिनिश के साथ, उसका इंस्टॉलेशन किया जा रहा है, और टेपिंग भी होती है, साथ ही साथ इसको स्क्रू भी किया जाएगा। इसके बाद भाई अपने पास जो है ना, जैसे कि आप यहाँ पे हेडलैम्प देख रहे हो, तो ये कुछ इस तरीके का रिफ्लेक्टर वाले हेडलैम्प्स हैं। अलावा अगर कोई भाई को टॉप मॉडल वाले अपने हेडलाइट चाहिए, जैसे कि क्रिएटिव वेरिएंट में मिलता है, तो वो भी अपने पास आ चुका है, वो भी टाटा जेनवन। तो राजन भाई दिखाने वाले हैं अपने पास टाटा जेनवन जिसके हेडलैम्प्स हैं। तो हमारे पास जो जैसे कि साकिब भाई ने बताया टॉप मॉडल वाली हेडलाइट आ चुकी है, वो भी अपनी जो ओरिजिनल जो है टाटा की रहने वाली है, टाटा मोटर्स की। आप देख सकते हो ये अपने पास डब्बा पैक ओरिजिनल आपको नहीं मिलेगी, बिल्कुल सेकंड हैंड नहीं देंगे, बिल्कुल ना रिपेयर देंगे। ओरिजिनल जो होगी वो बिल्कुल अपनी नई होगी, एकदम सील्ड पैक डब्बा पैक। अनबॉक्सिंग भी आप खुद करोगे। तो मैं जैसा दिखाना चाहता हूँ, ये अपनी हेडलाइट है, टॉप मॉडल की अपनी हेडलाइट रहने वाली है, प्रोजेक्टर वाली प्रॉपर टाटा की। जिस तरीके से क्रिएटिव वेरिएंट में आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, सेम वही है, और इंस्टॉलेशन भी इसका वही रहने वाला है, सारा कुछ जिस तरीके से नक्का टू नक्का फिट हो जाएगा उसमें, बिल्कुल एकदम प्रॉपर फिट होगी आपकी गाड़ी में, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और प्रॉपर फिट करके देंगे आपको।
बीम वगैरह पूरा सेट करके एकदम प्रॉपर लगा के देंगे। तो ये भी ऑप्शन है जिन भाइयों के पास बेस मॉडल है, अगर वो चाहते हैं लाइट में अपडेट करना तो वो भी करवा सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पे इसका जो डिफ्यूजर है वो इंस्टॉल हो चुका है, और जैसे कि मैंने आपको बताया टेपिंग स्क्रू के थ्रू यहाँ पे टाइट किया जा रहा है। तो इसकी अपना जो, अगर आपके थिंकिंग ये है कि आगे इन फ्यूचर में गिर जाएगा तो गिरेगा नहीं, बिल्कुल प्रॉपर ये फिक्स रहेगा। क्यों शमीम भाई? जी बिल्कुल, ये कहीं नहीं जाएगा, एक बार लग गया तो लग गया। स्क्रू का साइज भी आप देख सकते हो कितना लंबा आपको यहाँ पे इंस्टॉल किया जा रहा है। तो भाई यहाँ पर देखते हैं तो अपनी जो रियर वाली पावर विंडो है उसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, और ये स्विच जो है वो आप चेकआउट कर सकते हो। आरडी कंपनी की यहाँ पे जो अपनी रियर पावर विंडो है उसका इंस्टॉलेशन किया गया है। इसके अलावा इसके डोर के ऊपर आपको कोई सारा काम कंप्लीट हो चुका है। डैम्पिंग का भी इंस्टॉलेशन किया जा रहा है, जैसे कि आप वहाँ पे चेकआउट कर रहे हैं। वहीं चल के आपको दिखाता हूँ किस तरीके की जो डैम्पिंग है वो इंस्टॉल की जा रही है इस वाली कार के अंदर। तो यहाँ पे आप इसको चेकआउट कर सकते हो। कंप्लीट जो है डैम्पिंग की शीट आपको देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से जो डोर है वो और ज़्यादा हैवी हो जाएगा। टाटा की गाड़ियाँ वैसे ही हैवी होती है, लेकिन इसको लगाने के बाद जो इसके अंदर खोखलापन होता है वो खत्म हो जाएगा, और जो बाहर से रेटिंग नॉइसेस हैं और अपना जो म्यूजिक सिस्टम का आउटपुट है वो कहीं हद तक बढ़ जाएगा। तो आप इसका भी इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं। साथ ही अपना स्टीयरिंग व्हील के ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल बेस वेरिएंट में नहीं आता है, तो उसका भी इंस्टॉलेशन आपने देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टॉलेशन शुरू भी हो चुका है कंप्लीट। ये अपना टाटा जैनमन वाला जो रहेगा अपना स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, उसका इंस्टॉलेशन आप देख पाओगे। तो बेस मॉडल में आपको कंप्लीट पेयर्ड मिलने वाला है ये अपना स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। शॉप के अंदर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर अपनी जो सीट कवर है उसका इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। ऊपर वाला जो है ये कंप्लीट भी हो चुका है। नीचे आपको दिखा देता हूँ तो फुल बकेट जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है। बकेट के लिए क्या प्रोसेस है वो समझा देता हूँ। जो अपनी ये सीट कवर वाले पोर्शन होता है ना फैब्रिक, इसको यहाँ पे स्टिच इसकी खोल दी जाती है, उसके अंदर से निकलती है कुछ इस तरीके की पाइपिंग, जिसको अपने सीट कवर के अंदर इस तरीके से ये देखिए, तो यहाँ पे सीट कवर बने ही इस तरीके से होते हैं कि इन पाइप्स को अंदर डाल दिया जाता है, और कंप्लीट इसको करने के बाद अपने इसको क्लिप कर दिया जाएगा इस वाली जो रोड्स के साथ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसकी क्लिप्स हैं आयरन वाली, इसके साथ इसको जो है कंप्लीट बकेट कर दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि हम इसको प्रोसेस को खुद से करते हैं, यहाँ पे कंपनी जो है वो खुद से प्रोवाइड करती है। अंदर की तरफ आपको रॉड मिल जाती है और उसके ऊपर इसको क्लिप कर दिया जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ये देखो रॉड पहले से ही वहाँ पे, और इसको ये क्लिप कर दिया। तो इसी तरीके से ये सारा क्लिप हो जाएगा और अपना जो है अरेंजमेंट कंप्लीट बकेट टू बकेट आपको देखने को मिल जाएगा। जिस तरीके से ये आप देखो, तो जिस तरीके से यहाँ पर ही कंप्लीट अंदर बैठा हुआ है ना खांचे पे, तो ये प्रॉपर जाकर के इस तरीके से बैठ जाएगा, और जो अपनी फिनिशिंग है वो बहुत ही परफेक्ट वाली देखने को आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप देखो तो ये लग गया और ये अंदर चला गया, और प्रॉपर बिल्कुल फ्लैट अपना जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कंप्लीट फ्लोर के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो डाई वाली जो फ्लोरिंग है उसका इंस्टॉलेशन किया गया है कुछ इस तरीके से। ये आप चेकआउट कर सकते हो। जिस तरीके से इसके पक्के बने होते हैं, जिस तरीके से बैंड होता है, उस तरीके का ये कास्टिंग की गई होती है और प्रॉपर अपने फ्रेम के ऊपर जाकर के बैठ जाती है। तो इस फ्लोरिंग का भी आप यूज जो है वो अपनी गाड़ी के अंदर करवा सकते हैं, काफी अपना इफेक्टिव रहती है। पानी वगैरह गिरता है, कोई भी सामान गिरता है, लिक्विड मटेरियल हो चाहे कुछ भी हो, आपको साफ करना बहुत ही आसान होता है, तो आप इसका इंस्टॉलेशन भी करवा सकते हैं। तो भाई यहाँ पे बात करें तो बेस मॉडल प्योर का मॉडिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए आपको दिखाते हैं कौन कौन सी एक्सेसरीज इस बेस मॉडल के अंदर इंस्टॉल की गई है। तो फ्रंट प्रोफाइल आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कितना ज्यादा बेहतर हो चुका है, और इसका आउटपुट भी अभी चेक करवाऊंगा। सबसे पहले बताता हूँ क्या क्या इंस्टॉलेशन किया गया है। सबसे ऊपर की तरफ अपना जो ये अपना देख रहे हैं ना, ये कंप्लीट यहाँ पर आपने बोनट पे होती हुई इसकी जो लाइटिंग है वो इंस्टॉल करी गई है। डीआरएल लाइटिंग है जो कि डुअल पर्पज वाली है, डीआरएल और इंडिकेटर दोनों पर ही वर्क करती है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है जो इसके इंडिकेटर वाला पोर्शन है, इस पे मिलता है आपको हेलोजन बल्ब, उसको भी चेंज किया गया है और इसमें भी एलईडी का इंस्टॉलेशन किया गया है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो इसके हेडलाइट यूनिट है उसके अंदर भी आपको हेलोजन बल्ब मिलता है, इसमें भी एलईडी लगाई गई है। और उसके नीचे आते हैं तो बेस मॉडल में आपको फॉग लाइट नहीं मिलती है, फॉग लैम्प इंस्टॉल किए गए हैं हेलोजन वाले जो मिंडा के आते हैं वो, उसके अंदर एलईडी का जो इंस्टॉलेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब इन सभी का जो प्रॉपर आउटपुट है वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, कितना वहां से वहां तक आप देखो कंप्लीट जो है बिल्कुल ब्राइट हो चुका है। और यहाँ पे आप समझे जब इसको रोड पे लेकर के जाएंगे तो कितना जबरदस्त इसका आउटपुट निकल कर आएगा। बात करते हैं अब साइड प्रोफाइल की दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखिए सबसे ऊपर की तरफ आपको जो है इसके जो रूफ रेल्स हैं वो देखने को मिल जाती हैं, और ये कंप्लीट ग्लॉस फिनिश के साथ अपनी जो रूफ रेल्स हैं उसका इंस्टॉलेशन यहाँ पर किया गया है। प्रॉपर फिटमेंट आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो किस तरीके की आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अपने पास डोर वाइजर के ऑप्शन है। यहाँ पर अपने जो मिरर है उसको यहाँ पे आप देखें तो ब्लैक लगे आते हैं। इस वेरिएंट के अंदर मैट फिनिश के साथ जो ब्लैक होता है वो अलग कलर आता है, लेकिन इसके ऊपर भी अपना जो है यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो किस तरीके से ग्लॉस फिनिश आपको देखने को मिल जाती है। तो इसका इंस्टॉलेशन भी आप जो है वो करवा सकते हैं कुछ इस तरीके से। डोर हैंडल के क्रोम के भी ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, लोअर गार्निश है वो अवेलेबल है, वो भी आप लगवा सकते हो। और नीचे आते हैं तो यहाँ पर भैया ने जो कंपनी से व्हील कवर से वो इंस्टॉल करवाए हुए थे, तो आप चाहें तो ये भी करवा सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल है। बात करते हैं अब इस कार के रियर प्रोफाइल की दोस्तों, तो यहाँ से आप रियर प्रोफाइल चेकआउट कर सकते हो। एक्सेसरीज की बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो अपने रियर डिफ्यूजर्स हैं उनका इंस्टॉलेशन किया गया है, और ये आप चेकआउट कर लीजिए। डुअल मफलर वाले जो डिफ्यूजर हैं उनका इंस्टॉलेशन यहाँ पर किया गया है, और ये डुअल टोन में है। नीचे सिल्वर में अपनी जो स्किड प्लेट है वो मिल जाती है, उसके ऊपर ये पियानो ब्लैक का इंसर्ट आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर आते हैं तो यहाँ पर अपना जो है रिवर्स पार्किंग कैमरा उसका इंस्टॉलेशन भी किया गया है। कैमरे का जो आउटपुट है वो इंटीरियर में चलेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है।
बात करते हैं अब कार के इंटीरियर की और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर से कौन कौन सी एक्सेसरीज का इंस्टॉलेशन इस कार के अंदर किया गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें तो वेलकम लाइट जो है वो इंस्टॉल की गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू लाइटिंग के साथ पंच की प्रॉपर मार्किंग के साथ आपको यहाँ पर जो इसकी इसका प्लेट है जिसको आप वेलकम लाइट भी कह सकते हो उसका इंस्टॉलेशन किया गया है। और ये रियर डोर में किस तरीके की रहती है वो आपको चेकआउट करा देता हूँ। तो रियर डोर में आप इसका आउटपुट है वो चेकआउट कर सकते हो। कुछ तरीके से आपको यहाँ पर जो इसका रियर डोर का आउटपुट है वो मिल जाता है और ये थोड़ा साइज में छोटी होती है। इसके अलावा अपना म्यूजिक सिस्टम का भी इंस्टॉलेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, क्योंकि अब बेस मॉडल है तो इसके अंदर कोई म्यूजिक सिस्टम आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे अपने 9 इंच स्क्रीन के साथ टच स्क्रीन सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिए किस तरीके का इसका फिटमेंट है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं कंप्लीट फ्रेमिंग के साथ इसका जो इंस्टॉलेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। कोई पैनल गैप वगैरह आपको देखने को इसके अंदर नहीं मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अपने सिस्टम का सबसे पहले आपको मैं रिस्पॉन्स चेक करवाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो तो काफी स्मूथ यहाँ पे आपको टच का रिस्पांस देखने को मिल जाता है, ये आप चेकआउट कर सकते हो। और वीडियो क्वालिटी वगैरह भी आपको काफी अच्छी जो है इसमें देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आपको एक प्ले करके मैं दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप इसकी जो पिक्चर क्वालिटी वगैरह है वो चेकआउट कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये अपना एक एंड्रॉइड सिस्टम है तो इसके अंदर आपको कई सारी मल्टीपल एप्लीकेशंस भी देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे क्रोम ब्राउजर है, इसके अलावा अपना प्ले स्टोर आता है, यूट्यूब आता है, इसके अलावा मैप है वगैरह जो भी आपको चाहिए अपनी कार के अंदर वो आप इसके अंदर डाउनलोड भी कर सकते हैं। एमएन लाइटिंग के अंदर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो काफी प्यारा लुक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये आप देखो लाइटिंग बाहर लाइट है उसके बावजूद आप जो है इसको काफी क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो और ये अपनी ऐप के थ्रू जो है कंट्रोल होती है। यहाँ पे आप जो सा मर्जी चाहे वो कलर को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए, तो जिस कलर का कॉम्बिनेशन आप चाहते हैं अपनी गाड़ी के अंदर वो इस एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो स्मार्ट एप्लीकेशन है उसके थ्रू आप इसको जो है यूज कर सकते हैं। ब्राइटनेस का भी है, अपना लो करना हो लो कर सकते हैं, हाई करना हो हाई कर सकते हैं। तो अलग अलग आपको ऑप्शन जो है इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करें दोस्तों, यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील के ऊपर सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके का जो स्टिचिंग के साथ अपना कंप्लीट स्टीयरिंग रैप है वो किया गया है। यहाँ पे आप इसको चेकआउट कर सकते हो। कंप्लीट थ्रेडिंग वगैरह किस तरीके की आपको देखने को मिल जाती है, बिल्कुल प्रॉपर जिस तरीके से ओएम स्टाइल है उसी तरीके का यहाँ पे इंस्टॉलेशन आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अपने स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं और ये टाटा जेनुइन है। तो यहाँ पे इसका इंस्टॉलेशन यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। और ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको दिखा देता हूँ, पेयर्ड है, ये आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिए। तो ये अपना प्लस माइनस का यहाँ पे ये देखिए यहाँ प्लस माइनस हो रहा है। म्यूट अनम्यूट का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है। कॉल पिक एंड ड्रॉप के सारे ऑप्शन जिस तरीके से आपको टाटा जेनुइन इसके अपर वेरिएंट्स रिदम वगैरह में देखने को मिलते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया है, बिल्कुल प्रॉपर फिटमेंट के साथ। बेस मॉडल है तो इसके अंदर आपको जो नॉर्मल की है वो ऑफर की जाती है और यहाँ पर अपनी जो सेंटर लॉकिंग है वो इंस्टॉल की गई है 3 साल की अपनी वारंटी के साथ। आरडी की सेंटर लॉकिंग सबसे पहले इसका फ्लिप फंक्शन में आपको चेकआउट करा देता हूँ। तो ये आपको कुछ तरीके का देखने को मिल जाता है। इसमें अपने 2 बटन वर्किंग मिलते हैं, लॉक और अनलॉक का। फ्लिप फंक्शन आप चेकआउट कर लीजिए, कुछ इस तरीके से वर्किंग रहता है और पीछे की तरफ टाटा का लोगो है, आरडी की मार्किंग आपको देखने को मिल जाती है। तो काफी अच्छा यहाँ पे वेटफुल आपको एक की जो है वो देखने को मिल जाती है, मतलब जो इसके साथ कंपनी देती है ना उसके मुकाबले ये तो काफी अच्छी है। तो आप इसका इंस्टॉलेशन भी करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे मैंने आपको दिखाया डोर्स के अंदर जो डैम्पिंग है वो की गई है, डोर बंद हो चुके हैं, स्पीकर का इंस्टॉलेशन है और अपना यहाँ पर नीचे की तरफ फ्लोरिंग जो है वो कंप्लीट फ्लोर के ऊपर आपको देखने को मिल जाती है। अब बारी आती है इसका सीट कवर्स को चेकआउट कराने की दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो ये कस्टमाइज सीट कवर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, कुछ इस तरीके के आप चेकआउट कर लीजिए। कंप्लीट ब्लैक कलर के सीट कवर है, सिल्वर कलर की थ्रेड के साथ बर्फी डिजाइन आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। ये ऑन ऑर्डर जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं और इसका कंप्लीट यहाँ पे आप इंस्टॉलेशन चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। ये अपनी फ्रंट सीट आती है और ये अपनी रियर सीट का ये भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो प्रॉपर फिटमेंट के साथ जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, कहीं भी आपको शिकायत का मौका देखने को नहीं मिलेगा। तो छोटे मोटे जो रिंकल्स यहाँ पे आप चेकआउट कर रहे हो ये 1 आध दिन के यूसेज के बाद जो है ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। तो ऐसा कुछ इसमें आपको बड़ा इशू देखने को नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखते तो अपने बोनट के ऊपर पंच की जो बैजिंग है वो देखने का आपको मिलने वाली है और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो। अपने कैमरे का जो आउटपुट है वो आप चेकआउट कर सकते हो कितना विजिबल है। नाइट के टाइम में भी आपको प्रॉपर जो विजिबिलिटी है वो ऑफर कर रहा है। यहाँ पे आप खुद भी चेकआउट कर सकते हो। नाइट टाइम में आप बिल्कुल आराम से अपनी गाड़ी को जो है वो पार्क कर पाओगे और जब आप इसका स्टीयरिंग जो है वो मूव करोगे मतलब रनिंग कंडीशन में तो अपनी जो गाइडलाइंस है वो भी मूव करेगी। तो आपको आउटपुट जो है वो दिखा देता हूँ मैं नाइट टाइम में किस तरीके का आपको रोड पर इस लाइटों का जो आउटपुट है वो देखने को मिल जाएगा। सेटअप तो मैंने आपको कंप्लीट चेकआउट करा ही दिया है। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो किस तरीके का आपको लाइट का। तो यहाँ पर आपने देखा तो लकीली अपने सामने रोड बिल्कुल क्लियर मिल चुका है और आप लाइट का आउटपुट खुद चेकआउट कर सकते हो कितना विजिबल आपको देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल सामने तक आप बिल्कुल आराम से देख पाओगे।
तो अगर जब आप लाइटें बंद कर दोगे तो कुछ इस तरीके का आपको बिल्कुल डार्कनेस देखने को मिलेगी, और लाइटें आप ऑन करोगे, जैसे कि आप पहले फॉग लाइट जलाते हो तो फॉग लाइट पे आपको कुछ इतना रिस्पांस मिलता है, और आप हेडलाइट यूनिट के साथ जो दोनों को यूज करोगे तो आपको काफी अच्छा जो व्यू है ये आप देखें तो पूरा उजाला यहाँ पर हो चुका है, और काफी अच्छा आपको यहाँ पे विजिबिलिटी देखने को मिल जाती है। तो जिन भाइयों की शिकायत है कि हाईवे पे या फिर सिटी में चलाने पर उनकी जो हेडलाइट है और अपनी फॉग लाइट है वो इतना प्रॉपर विजिबल नहीं होती, तो वो लोग इस तरीके का अपना जो इंस्टॉलेशन है वो करवा सकते हैं, एलईडी का इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं, और परफेक्ट व्यू आपकी गाड़ी के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे आप चेकआउट भी कर सकते हैं। बाकी नाइट टाइम में एम्बिएंट लाइट भी आपको चेकआउट करा देता हूँ, तो बहुत ही प्यारी यहाँ पे आपको जो लाइट का एम्बियंस है ना वो आप नाइट टाइम में देख सकते हो, बिल्कुल कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है, और मल्टीपल कलर के आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, जोन सा कलर आप चाहें वो इसके अंदर अपनी मर्जी के हिसाब से लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा कुछ मॉडिफिकेशन था इस कार के अंदर जो किया गया है, और मेरे हिसाब से आपको भी पसंद आया होगा। एक बार मिलते हैं शॉप ओनर से राजन भाई से और जानते हैं कितना कुछ खर्चा जो है इस वाली गाड़ी के अंदर आया है। तो राजन भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ खर्चा आया इस गाड़ी के अंदर? भैया जो इनकी गाड़ी है, इनके गाड़ी का जो प्रॉपर जो खर्चा है अपना 66,000 रुपए का है, 66,000 रुपीज में। हाँ जी। ये सारा कुछ मॉडिफिकेशन जो कि मेरे हिसाब से हाँ पहले 62,000 रुपए में डन हो गया था इनका, उसके बाद इन्होंने 1-2 आइटम और करवाई थी, तब इनका थोड़ा बजट बढ़ गया था। और मेरे हिसाब से जितना भी आपने काम किया है इस वाली गाड़ी के अंदर सारा टॉप नॉच वाला है। बिल्कुल सारा काम जो जितना भी हुआ है अपना वो टॉप क्वालिटी का हुआ है, जितना भी लगाया हमने। और जो भैया को जो चीज नहीं लगवानी थी वो नहीं लगाई है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी इन्हें ये काम कराएंगे भैया तो टॉप मोस्ट क्वालिटी का ही काम कराएंगे। आपको इस वीडियो के बारे में एक बात और बताना चाहता हूँ कि भैया जो है ना हमारे, तो किसी कारणवश ये वो रिव्यू नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए इनका रिव्यू नहीं मिलेगा। तो इनका रिव्यू के बदले मैं आपको बता देता हूँ कि काम बहुत अच्छा हुआ है। भैया एक बार आपने वैसे बोल दीजिए ना, हमारे वीडियो में आपको फेस नहीं ले रहे हैं। हाँ, आपको काम कैसा लगा? फेस नहीं लेते हैं, सिर्फ एक वॉइस आ जाएगी इनकी। काम कैसा लगा भैया? काम हमें बहुत अच्छा लगा। हम पहले ऑलरेडी रिव्यूज और वीडियोस देख करके आए थे इनका, और बहुत रिसर्च किया गया था कि कौन सी दुकान चुने, कहाँ पे अपने गाड़ी का काम कराएं, और काम A1 क्वालिटी का चाहिए था और अपने मन के मुताबिक चाहिए था। तो बहुत सारा रिसर्च करने के बाद हमें फाइनली एक जो फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचे वो डेकोरम कार पे पहुंचे, करोल बाग में। तो भैया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे जितना भी हमारा काम हुआ, आपको फिटमेंट और फिटिंग में कोई कमी तो नहीं लगी हमारी? फिटमेंट और फिटिंग की जहाँ तक बात करें तो बहुत बढ़िया फिटमेंट और फिटिंग मुझे देखने को मिल रही है अभी यहाँ पे जी। और ऑलरेडी जो पहले भी गाड़ियाँ आपने करी हैं जिनके वीडियोस में देख के थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हुआ था कि मैं अपनी गाड़ी में भी काम कराऊंगा, तो उनमें भी बहुत अच्छा लगा था। अलबत्ता सुबह से जो बैठ के हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि अपनी गाड़ी को एक बार कंप्लीट होने के बाद देखेंगे तो क्या आउटपुट मिलेगा। तो जो आउटपुट मैं देख रहा हूँ अभी अपनी गाड़ी का, उससे मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। और थम्स अप टू डेकोरम कार। चलिए, तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था भैया रिव्यू भी देंगे, तो रिव्यू आपने सुन लिया है भैया का भी रिव्यू। हाँ, तो अब एक मार्किंग होती है, तो भैया अगर मार्किंग देना चाहो हमें 10 में से कितनी मार्किंग आप देना चाहोगे हमें काम में? हम काम में देंगे 10 आउट ऑफ 10। और हम ये बताना चाहेंगे कि काम तो होता ही एक जो है वेंडर का काम ही होता है कि कस्टमर को खुश करना। कस्टमर को खुश करने के साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी एक बहुत जरूरी रोल प्ले होता है एक किसी भी वेंडर के लिए, आगे अपने काम को बढ़ाने के लिए, कस्टमर्स की जो है नीड को फुलफिल करने के लिए, नीड्स को फुलफिल करने के लिए, कस्टमर जनरेशन करने के लिए, फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा हमें जो है फीडबैक और सेटिस्फेक्शन मिला है यहाँ पे आने के बाद। तो थैंक यू। मेरे को बहुत खुशी हुई कि भैया हमारे काम से बहुत सेटिस्फाई हैं और बहुत खुश हैं। तो मैं सबसे यही अपील करना चाहता हूँ कि एक और गाड़ी आने वाली है। मैं एक बात बताना चाह रहा था कि मैं इनको सुबह से यही बात बता रहा था कि भाई ये गाड़ी मैं अभी पहले प्रीलिमिनरी स्टेज पे लेके आया हूँ, आप इस गाड़ी में काम करके दिखाओ। आपका हमने वीडियोस में काम देखा है, अब मैं प्रैक्टिकली काम देखना चाहता हूँ कि करते कैसे हो और क्या इसका आउटपुट आता है। उसके बाद मेरी एक और गाड़ी आने वाली है, अगर ये गाड़ी का काम पसंद आएगा तो मैं लेके आऊंगा। तो अब जहाँ तक मैंने देखा तो मुझे लगता है कि दूसरी गाड़ी भी यहीं आएगी। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। ये बहुत ठीक है, आपने ये रिव्यू देखा और कंप्लीट मॉडिफिकेशन देखा, कस्टमर की बात सुनी। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको कैसा लगा, और कोई मॉडिफिकेशन करवाना हो आप भी आ सकते हो डेकोरम कार एक्सेसरीज करोल बाग में।